हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे स्कूल से। ये है मेरी क्लासरूम, क्योंकि आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको एक बच्चा नज़र नहीं आएगा और मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। पर ऑनलाइन क्लास इज़ बेटर। आई डोंट नो ये रेखा गुप्ता के दिमाग में हाइब्रिड मोड किसने डाला और क्यों डाला है। भाई, ना बच्चे पढ़ पाते हैं ना टीचर्स पढ़ा पाते हैं। अब ऑनलाइन संभालोगे बच्चों को या ऑफलाइन संभालोगे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फ़िलहाल तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस। और आज काम भी मिला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो वही बस कंप्लीट करे जा रही हूँ। और बच्चों की असेंबली भी प्रिपेयर करनी है। ऑनलाइन असेंबली प्रिपेयर करवा रही हैं स्कूल वाले, घटिया सा स्कूल। वैसे इसका नाम बड़ा है, दर्शन बहुत ज़्यादा छोटे हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा फीके दर्शन है। तो यहाँ पे मैं अपना लेसन प्लान बनाती हुई यहाँ पर अपनी डायरीज में सारा लिखती हुई जिस बच्चे को कितना नंबर मिले हैं। और जब सारा काम हो जाता है तो इतना सर्दियों में बाहर समझ नहीं आते कहाँ से क्या चले जाते हैं। फिर इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है तो हम अपना कॉफ़ी टाइम इंजॉय करते हैं विद आर लंच। और इसके बाद जब हमारा लंच फिनिश हो जाता है फिर उसके बाद मैं एक और कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा मन करता है। पर यहाँ की कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एकदम काला पानी कर दे देते हैं वैसे है। एंड दिस इज़ माई क्लासरूम। ये सारे कॉर्नर्स हमने बनाए हैं। इस वाले बोर्ड पे सब बच्चों की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, किसका बर्थडे कब आता है। और यहाँ इस बोर्ड पे वो होता है जो आप सिलेबस पढ़ाने वाले हो। और ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। दिस इज़ माई क्लासरूम। और ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड हमने कुछ बनाया है। इसमें प्रिंट आउट्स लेके आते रहो। अपने पता है खुद के प्रिंट आउट्स भी नहीं देते हैं लोग, हमें अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ इस एक सिंगल बोर्ड को बनाने के लिए। मुझे 300 रुपये, क्योंकि इसमें ना जो ग्लॉसी पेपर होता है वो यूज़ होता है। ये मेरी वर्क लॉग बुक है, क्लास रिकॉर्ड रजिस्टर है और भी ये अटेंडेंस रजिस्टर है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिल कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ्री पीरियड है। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए, क्योंकि काम तो हम लाइफ टाइम करते ही हैं यार। और इस स्कूल में तो इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर जाने के बाद भी आपको काम करना पड़ता है और बहुत इमोशनलेस। एंड दिस इज़ माई बुलेटिन बोर्ड जो मेरी क्लास के बाहर है। ये मैंने डेकोरेट किया है और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर फाइनली हमारी छुट्टी होती है और मैं रिक्शे में बैठ के चले जाती हूँ अपने घर। हवा बहुत ठंडी चल रही थी तो मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाना, वरना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाती हूँ अपनी क्लास में। मैं घर का ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ और यहाँ पे मैं घूम रही होती क्योंकि मेरा फ्री पीरियड होता है सारी। आफ्टर ऑल 4 क्लासेस लेने के बाद मुझे एक फ्री पीरियड मिलता है फाइनली। और बैठे बैठे फिर मेरी टांगें दर्द करने लग जाती, तो अपने पैर सीधे करने के लिए जो थोड़ा घूम फिर लेती हूँ क्लास में। और यहाँ मुझे नज़र आता है कि मेरा जो चार्ट पेपर है वो निकल रहा है शीशे से, तो मैं उसको एडजस्ट कर देती हूँ। फिर मेरी नज़र जाती है बोर्ड पे, फिर मुझे इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो मैं वो भी ठीक करने स्टार्ट कर देती हूँ। और ये सारी चीज़ें आई थिंक ना बच्चों की होनी चाहिए, कि बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों की क्रिएटिविटी लगनी चाहिए। मतलब बनाए बच्चे ही, मतलब लगाएं टीचर्स की, बट बनाए बच्चे। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों प्राइवेट स्कूल में इतना स्पून फीडिंग होता है और इस स्कूल में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर मुझे समझ में आता है, याद आता है कि मुझे कुछ फ्लावर्स वगैरह कट करने हैं फॉर बर्थडे। और तो मुझे पे मेरे पास ना एक सैम्पल फ्लावर रखा होता है, तो मैं उसी को छाप के बना देती हूँ अपना एक न्यू फ्लावर। और यहाँ पे मैं कलर्ड शीट्स लेती हूँ। बट यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों से ही ना स्टार्टिंग में अप्रैल के मंथ में ना सारी चीज़ें दिलवा मतलब मंगवा लेते हैं। जैसे शीट्स हो गई, वाइट शीट्स हो गई, कलर शीट्स हो गई, स्केच पेन्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, सो दैट टीचर्स अपने जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है बच्चों को वो दे देते हैं। और हर बच्चे से मंगवाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की किसी के पास जाएंगी तो उनको भी तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फाइनली मैं अपना फ्लावर निकालती हूँ टू डेकोरेट। फिर क्या, फिर अपने फ्री टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हैं स्कूल के कामों में, जो फालतू के काम होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनको, कि अगर टीचर्स को हम पे कर रहे हैं तो टीचर्स को 1 मिनट भी आप फ्री नहीं छोड़ सकते। और ये साइड में जो वॉल पे लगा हुआ है ये भी हम टीचर्स ने, मतलब हमारा स्टे बैक था, हम जानने की तैयारी ही कर रहे थे, तब हमें पता चला लास्ट मिनट कि हमें ये भी बनाना है बच्चों के आने से पहले। तो फिर हमने ये सब बनाया। मैं यहाँ पे अपनी शीट्स लेके आ गई हूँ और फिर इसके बाद मैं करती हूँ कटिंग। यहाँ पे मैंने जो बोर्ड लगाया होता है इस पर मुझे थोड़ी थोड़ी सी कमी नज़र आती है, तो मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ। मुझे बटरफ्लाई मिल जाती है अपने पैकेट में रखी हुई, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इसे भी यूटिलाइज़ कर दूँ, तो मैं कॉर्नर पे लगा देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही होती हूँ कि क्या ये अच्छा लग रहा है या नहीं। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बैक टू द वर्क, फ्लावर ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद कटिंग करनी होती है हमें। और अब आप मेरी बकवास सुनो। यहाँ बैल भी बच्चों की होती है, क्योंकि यार आप लोग ही तो जिससे मैं इतनी बकवास कर सकती हूँ, अपने मन की बात कर सकती हूँ। स्कूल में नहीं कर सकती ना किसी से। हाथ भी नहीं चल रहे।
हैप्पी बर्थडे टू। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। करना पड़ता है, नौकरी है, जो करवाएंगे वो सब करना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ बच्चों के खुले ही ना स्कूल। आज 14 तारीख है, 24 तारीख तक कौन ना खुले। क्या करेंगे, घर में बैठे ना अपने। ऑनलाइन क्लास में सच बताओ इतनी शांति मिलती है ना। देखो मेरा फ्री पीरियड है, फ्री मतलब पूरा फ्री, कोई नोटबुक चेकिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है सब चीज़ों की। बच्चों को चुप कराना, सबसे ट्यूशन लगना। तो इतनी सर्दी में तो हाथ भी नहीं चलते। मेरी सीएम गुप्ता से अपील है, सीएम रेखा गुप्ता से अपील है कि छुट्टी कर दें। कोरोना चले गया, ऑनलाइन क्लास छोड़ गया। जैसे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वैसे कोरोना तो चले गया पर ऑनलाइन क्लास छोड़ गया। ऑनलाइन क्लास में भी सारा काम उनके पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फ्लावर बन चुका होता है। मैं 4 या 5 शीट्स करके कट कर चुकी होती हूँ। हालांकि मेरे पास और भी फ्लावर्स हैं बट ये बाद में भी काम आ जाएंगे, इसीलिए मैं अपने काम को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना हर मंथ बोर्ड चेंज होता है, जो बुलेटिन बोर्ड है जो क्लास के बाहर लगा रहता है। पहले हमने हेलोवीन का लगाया था, फिर उसको हटाया, फिर क्रिसमस का लगाया, क्रिसमस का हटाने के बाद फिर हम रिपब्लिक डे का लगाया। बस पूरे टाइम हम यही सारी चीज़ें करते रहते हैं और इसमें पैसे भी बहुत जाते हैं। मुझे लगता है मैं हर स्कूल में सर्वाइव कर सकती हूँ बट यहाँ पे तो वेरी डिफ़िकल्ट। फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फ़ोन मिल रहा है। लगता ही नहीं टीचर है, लगता है बच्चे हैं। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के पास तक फ़ोन होता है। फाइनली यहाँ पे मेरा फ्लावर बन के रेडी हो जाते हैं और नाउ वील चेक कि हमने कितने फ्लावर्स बनाए हैं। 1 2 आई थिंक 3 एंड 4 फ्लावर्स मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिए हैं। यही फालतू की चीज़ें हम करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।